रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में दो लोगों की अपनी अपनी सोच का फर्क बताए हैं। एक रॉबर्ट के पिता जिसे रॉबर्ट ने गरीब फादर कहा है और दूसरा उनके दोस्त के पिता जिसे रॉबर्ट ने अमीर फादर कहा है। गरीब फादर पीएचडी किए हैं जबकि अमीर फादर 8वीं क्लास पास भी नहीं कर पाए। गरीब फादर असल में गरीब नहीं है, उनका एक ऐसा जॉब है जो आज लगभग हर व्यक्ति करना चाहता है। वह जॉब हाई पेइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन फिर भी वे पैसों को लेकर परेशान रहते हैं। जबकि अमीर फादर हवाई का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। गरीब फादर अपनी फैमिली के लिए अनपेड बिल छोड़कर मर जाते हैं, जबकि अमीर फादर अपनी फैमिली के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दुनिया से चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों फादर अच्छे पैसे कमाते थे तो एक फादर अमीर बन जाता है और एक फादर गरीब क्यों रह जाता है। ये फर्क दोनों फादर की अपनी अपनी सोच का था। रॉबर्ट के गरीब फादर कहते थे अमीर इंसान बनने के लिए खूब पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करनी चाहिए, जबकि रॉबर्ट के अमीर फादर कहते थे कि अमीर व्यक्ति बनने के लिए खूब पढ़ लिख कर खुद की कंपनी खोलनी चाहिए ताकि दूसरों को रोजगार मिल सके। रॉबर्ट के गरीब फादर कहते थे कि पैसों से मुसीबत आती है, पैसा ही सारी मुसीबतों का जड़ होता है, जबकि अमीर फादर कहते थे कि पैसों से पावर मिलता है, पैसा न होना सारी मुसीबतों का जड़ है। रॉबर्ट के गरीब फादर महंगी चीजें यह कहकर खरीदने से इनकार कर देते थे कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि अमीर फादर कहते थे कि उसे ऐसे रास्ते बनाने चाहिए जिससे कि वो सारी महंगी चीजें अफोर्ड कर सके। ऐसा करने से उसके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। रॉबर्ट अपने दोनों फादर्स की बातें सुनते हुए बड़ा हुआ और अपनी खुद का दिमाग लगाया और उसने अपने अमीर फादर की बातें मानी और उन्हें फॉलो किया। इसलिए रॉबर्ट भी अपने लाइफ में करोड़ों कमाया और करोड़ों की संपत्ति बनाई। दूसरी तरफ रॉबर्ट के गरीब फादर गरीब ही रह गए। तो आखिर क्या रॉबर्ट ने अपने अमीर फादर से सीखा जो वो भी इतना अमीर बन गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, फाइनेंशियल एजुकेशन का प्रॉब्लम यह है कि यह स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, इसलिए इसे आपको आपके फैमिली ही सिखाती है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पेरेंट्स दुनिया के टॉप 1% लोगों में नहीं है तो आपको सिखाएंगे कि गरीब कैसे बना जाए। इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वह क्या सिखा रहे हैं आपको। और वो रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें नहीं पढ़ते। रॉबर्ट के अमीर फादर ने एसिड और लायबिलिटी की फर्क को समझाया है। एसिड वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसे डालती है और लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसे को निकाल देती है। जैसे कोई भी चीज एसिड और लायबिलिटी हो सकती है। अगर आप एक मकान के मालिक हैं और वह मकान आपको हर महीने 10,000 रुपए या उससे ज्यादा पैसे देती है तो वह एक एसिड है। अगर आप एक मकान के मालिक हो और वो आपको हर महीने 10,000 या कुछ रुपए उस मकान में लग जाती है तो वह एक लायबिलिटी है। पेपर एसेट्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस, ये सब एसिड्स होती है। यह फर्क जानना बहुत जरूरी है कि गरीब व्यक्ति सिर्फ अपनी जरूरतों पर खर्च करता है, अमीर व्यक्ति एसिड खरीदता है, जबकि मिडिल क्लास व्यक्ति लायबिलिटीज खरीदता है और सोचता है कि यह एसिड है। जब तक आप अपने सोच को नहीं बदलोगे कि आपको आपके पैसों के साथ क्या करना है, तब तक आप अपने जॉब से चाहे कितने भी रुपए कमा लो, आप उसे एसिड में नहीं बदल पाओगे और उसे लायबिलिटीज में बदलते चले जाओगे। आपके दोस्त आपके महंगे फोन देखकर हैरत करे और आप अमीर दिखने लगे, लेकिन असलियत में आप अमीर नहीं बनोगे। अगर आप आम चलन में स्कूल जाते रहे और पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब करने लगते हैं लेकिन आप अपने सोच को नहीं बदलते हो तो चांसेस है आप लायबिलिटी बना रहे हो जिसे आप एसिड समझ रहे हो। यही है प्रॉब्लम। तो मेक श्योर अगर आप कमा रहे हो तो वह रुपए ज्यादातर एसिड में जा रहा है, न कि लायबिलिटीज में जिसे आप एसिड समझ रहे हो। और अगर हाँ आप काफी मात्रा में एसिड बना लेते हो फिर आपको जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। यह बात मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि अगर मैं बिजनेस या रियल एस्टेट में पैसा लगाया और मेरे पैसे डूब गए तो। यही बात वो अपनी बड़ा टीवी, महंगा फोन खरीदते समय नहीं कहते जो 1 साल में बेकार हो जाएंगे। एक बड़ा टीवी, महंगा फोन जिसकी जरूरत मुझे नहीं है खरीदने की जगह मैं अपना सारा पैसा बिजनेस में लगाना पसंद करूंगा। और अगर मेरा सारा पैसा डूब गया तो जो लेसन मुझे बिजनेस करने के लिए मिलेगा टीवी पर सास बहू के सीरियल या नेताओं को लड़ते हुए देखने या फोन पर फनी वीडियो स्क्रॉल करने से ज्यादा कीमती होगा। तो यह थी कुछ बातें रॉबर्ट ने अपने अमीर फादर और गरीब फादर से सीखी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में बताएं और फ्यूचर में ऐसे ही बिग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।